हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो ज़ैड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन लिंक के बारे में। जानेंगे कि क्या है चेन लिंक, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसके फ्यूचर प्लान्स क्या-क्या हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि इसके टोकनोमिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम बात करें कि चेन लिंक आखिर कौन-सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो बिटकॉइन का जो प्राइस है, वो हर एक्सचेंज पे अलग बताता है। जैसे कि बाइनेंस पे कुछ अलग प्राइस बताएगा, कॉइनडीसीएक्स के ऊपर कुछ अलग प्राइस बताएगा। तो ये डेटा कहाँ से आता है? ये कैसे वेरीफाई होता है? अगर ये रॉन्ग हो जाए तो बिलियन डॉलर लूज़ हो सकते हैं। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है चेन लिंक। तो गाइस चेन लिंक है क्या? चेन लिंक जो है वो एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क है। अभी ओरेकल नेटवर्क क्या होता है? ओरेकल नेटवर्क क्या करता है कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब3 इकोसिस्टम को एक्सेस देता है एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेस का। अब जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क, जिसको हम डॉन भी कहते हैं, वो एनेबल करता है हाइब्रिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें कि आपका ऑन चेन कोड और ऑफ चेन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कंबाइन हो जाते हैं, जिससे कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो है वो और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती हैं और वो रिएक्ट यानी कि आप इंटीग्रेट कर सकती हैं रियल वर्ल्ड इवेंट के साथ, इंटर ऑपरेट भी कर सकती हैं ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे एग्जाम्पल से समझें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एलिस और बॉब का। इन लोगों ने बेट की स्पोर्ट मैच के ऊपर। एलिस ने बेट किया $20 ऑन टीम ए और बॉब ने बेट किया $20 ऑन टीम बी। इन दोनों का टोटल होता है $40, जो कि इकट्ठा है escrow अकाउंट के अंदर, जो कि है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब जब गेम खत्म हुआ तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पता चलेगा कि किसका फंड रिलीज करना है, एलिस का कि बॉब का? इस जवाब के लिए रिक्वायर होता है ओरेकल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि ओरेकल जो होता है वो फेच करता है मैच का आउटकम क्या है, ऑफ चेन से और ऑन चेन से, फिर डिलीवर करता है ब्लॉकचेन के ऊपर इन अ सिक्योर एंड रिलायबल मैनर। अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि ऑफ चेन डेटा क्या होता है? ऑफ चेन डेटा वो होता है जो डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ये उससे फेच करके एक एक्यूरेट डिसीजन बनाता है और उसी डिसीजन के हिसाब से ये आगे जो है एक्शन लेता है। तो गाइस ब्लॉकचेन तो एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, पर इसके साथ आती है एक बड़ी प्रॉब्लम। ब्लॉकचेन खुद को रियल वर्ल्ड डेटा से एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे कि बिटकॉइन का जो प्राइस है या फिर वेदर का डेटा है या फिर किसी भी चीज़ का डेटा जो कि रियल टाइम के हिसाब से चल रहा है, जैसे कि गोल्ड रेट्स हो गए, क्रिकेट का स्कोर हो गया, स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन हो गई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो तभी सही डिसीजन ले सकते हैं जब उन्हें ट्रस्टेड डेटा मिले, और अगर डेटा गलत हो जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी हो सकता है। इसे कहते हैं ओरेकल प्रॉब्लम, जहां ब्लॉकचेन को डेटा चाहिए होता है पर वो डेटा कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, फेक हो सकता है या फिर मैनिपुलेट भी हो सकता है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आया चेन लिंक, एक डिसेंट्रलाइज्ड ओरेकल नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो क्या करता है कि ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड डेटा सिक्योरली प्रोवाइड करता है। चेन लिंक मल्टीपल ट्रस्टेड सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है, उन्हें एग्रीगेट करके वेरीफाइड एक्यूरेट वैल्यू निकालता है और फिर वही सेफ क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को दे देता है। ये एक तरह का डेटा ब्रिज आप समझ लो, जहाँ पर ब्लॉकचेन को दुनिया से कनेक्ट करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क या फिर डेटा इंजन ऑफ ब्लॉकचेन। चेन लिंक जो है ओरेकल प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो करता है 5 लेयर सिक्योरिटी अप्रोच से। अब जैसे कि इसमें जो फर्स्ट लेयर आती है उसका नाम होता है डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स। ये एक सोर्स नहीं, 100 ऑफ इंडिपेंडेंट ग्लोबल ऑपरेटर्स डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो मैनिपुलेशंस का चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जो सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है वो है मल्टीपल डेटा सोर्सेज प्लस एग्रीगेशन। डेटा अलग अलग एक्सचेंजेस, एपीआईज, सेंसर से आता है, जिससे कि जो है एक एवरेज कंप्यूट होता है। जैसे कि मान लो कि अगर बाइनेंस का हैक हो जाए तब भी जो सिस्टम है वो सेफ रहता है। अगर हम थर्ड लेयर की बात करें तो वो होती है रेपुटेशन प्लस स्टेकिंग। जो नोड सही डेटा देता है उसे रिवॉर्ड मिलता है और जो गलत देता है उसे लिंक स्टेट बंद हो जाता है, फोर्सिंग एक्यूरेसी। अब बात करते हैं फोर्थ लेयर की, जिसका नाम है ट्रस्टेड हार्डवेयर एंड जीरो नॉलेज प्रूफ। डेटा जो है पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड इन्वायरमेंट में प्रोसेस होता है, जिससे कि टैंपरिंग इम्पॉसिबल हो जाती है। और जो फिफ्थ और लास्ट लेयर होती है सिक्योरिटी की, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। हर नोड का स्कोर पब्लिकली विजिबल होता है, जिससे कि बेस्ट नोड जो है वो काम करते हैं। और चेन लिंक इसलिए डीफाई प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस ऐप
मेटावर्स गेम्स, RWA टोकनाइजेशंस और इवन बैंकिंग सिस्टम जैसे कि स्विफ्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम है और गूगल के साथ भी काम कर रहा है। लिंक टोकन इस नेटवर्क का फ्यूल है। अब आप ये समझो कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर, वो लिंक टोकन के थ्रू ही होती हैं। जितना ज़्यादा इसका रियल वर्ल्ड एडॉप्शन होगा, उतना ज़्यादा लिंक टोकन का जो है वो यूसेज बढ़ेगा। गाइस, अगर हम चेन लिंक का प्राइस देखें तो जो अभी चेन लिंक का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $13.77 और ये जो है टॉप 13 क्रिप्टो करेंसी के अंदर आता है चेन लिंक। अगर हम इसका देखें हिस्ट्री, तो 2017 के अंदर ये बना था और करीब इसको 7 साल हो गए हैं आए हुए क्रिप्टो मार्केट के अंदर और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है और मुझे आगे भी लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जैसे-जैसे इसका यूज़ केस बढ़ेगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी, वैसे-वैसे जो है इसका टोकन अच्छा खासा पंप कर सकता है। सो गाइस, मेरे हिसाब से जो चेन लिंक है वो काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट है और ये आगे भी इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और जैसे-जैसे ये आगे पार्टनरशिप्स करता जाएगा, वैसे-वैसे इसके और ज़्यादा मतलब जो इसका लिंक टोकन का प्राइस है, वो और ज़्यादा एक्सप्लोड करेगा। और मुझे लगता है कि जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है चेन लिंक को लेके, वो है करीब $150 टू $200। सो गाइस, यहीं से रखते हैं वीडियो को। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए वीडियो के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए क्रिप्टोजैज़ साइनिंग ऑफ।